तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके बीच में आ गया हूँ और आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी से चली है जो एचपी सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम की है। तो आज मैं जो आपके सामने टॉपिक लेके आया हूँ वो है एच पी एस आई मेंस के बारे में, जो जनरल जो डिटेल्स और उसके बारे में जो उसमें क्वेश्चंस आते हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको इसके स्टडी के सोर्स भी बताऊंगा और किस तरह की स्ट्रेटजी जो है हमें इस एग्ज़ाम को लेके अपनानी चाहिए वो भी आपसे डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको जो है जनरल डिटेल जो है इस एग्ज़ाम की जनरल इंफॉर्मेशन एच पी एस आई मेंस के बारे में थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये जो मेंस जो एग्ज़ाम होता है वो पैट एग्ज़ाम के लगभग 2 या 3 मंथ्स के बाद होता है। और पैट एग्ज़ाम जो होता है प्री के 2 या 3 मंथ्स के बाद होता है। तो इसमें जो मेंस के लिए जो कैंडिडेट्स टोटल कैंडिडेट्स लेते हैं वो जो पेट एग्ज़ाम में होते हैं उसके उसमें जो है छंटनी होती है। और जो टोटल पोस्ट होती हैं उसके 10 गुना जो लोग हैं वो मेंस के लिए लिए जाते हैं। जनरली मैं आपको ये पिछला एग्ज़ाम्स हुए हैं सब इंस्पेक्टर के, उसके बिहाफ पे ये पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो ये मैं बता दूं आपको कि जो ये मेंस का एग्ज़ाम होता है वो 85 मार्क्स का होता है। और इसमें दो पार्ट्स में ये डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट जो होता है वो इंग्लिश का होता है 42.5 मार्क्स का। और सेकंड पार्ट भी जो इतने ही मार्क्स का 42.5 मार्क्स का होता है वो होता है हिंदी हिंदी व्याकरण का। और इसके साथ साथ एडिशनल जो मैं इंफॉर्मेशन एक और देना चाहता हूँ कि जो इसके एग्ज़ाम्स के सेंटर होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ना होकर के सिर्फ एक ही इसका जो सेंटर होता है वो होता है एच पी एस ट्रिपल एस बी हमीरपुर। तो यहाँ पे ये लोग जो है मेंस का एग्ज़ाम जो कंडक्ट करते हैं। अब मैं जो मेन पॉइंट पे आता हूँ कि इसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस जो नोटिफिकेशन में दिया होता है उसमें नॉर्मली यही लिखा होता है कि कैंडिडेट मस्ट हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी ग्रामर। तो एक छोटी सी लाइन होती है, लेकिन इसमें जो है एक बिल्कुल इस लाइन में इसको कवर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ग्रामर जो होता है वो हिंदी और इंग्लिश का, इसमें आप क्लियर नहीं समझ पाएंगे कि कौन सा पार्ट जो इम्पोर्टेंट है कौन सा नहीं है। तो जो ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन आती है उसमें 2 लाइन में कवर कर दिया जाता है मेंस का। लेकिन जब एग्ज़ाम की बारी आती है तो आप देखेंगे कि जो है वास्ट जो इसका क्वेश्चन पेपर जो वास्ट होता है। और काफ़ी ग्रामर की काफ़ी अच्छी पकड़ होनी चाहिए उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 2 पार्ट्स में होता है, इंग्लिश और हिंदी। और 42.5 के जो मार्क्स के जो दोनों सेक्शन होते हैं। और इसमें मैं एक और इन्फॉर्मेशन बता दूं आपको कि जो हिंदी के जो इंग्लिश के जो क्वेश्चन आते हैं वो पिछली बार जो एग्ज़ाम हुए हैं मेंस के उसमें 9 क्वेश्चन जो है इंग्लिश के आए थे और 11 क्वेश्चन जो थे वो हिंदी के आए थे। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ कि इंग्लिश ग्रामर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है और आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए और कहाँ से पढ़ना चाहिए। मतलब मैं अपनी जो जो मैंने रेफ़र किए थे सोर्सेज मेंस के लिए वो मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले जो इसमें क्वेश्चंस आते हैं वो उसके बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंग्लिश ग्रामर जो सेक्शन होता है उसमें कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें जो एक क्वेश्चन आता है वो पैराग्राफ राइटिंग का आता है, जो कि सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है और लगभग 10 मार्क्स का होता है। इसके बाद जो है प्रेसी राइटिंग आती है, जो मैक्सिमम इंग्लिश के जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस होते हैं उसमें प्रेसी राइटिंग जो है एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। और इसमें भी प्रेसी राइटिंग आता है जिसमें 1/3 जो है पैराग्राफ का 1/3 करना होता है अपने जो नॉलेज से। और इसके बाद आती है कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें एक आपको पैसेज दिया जाता है, उसको आपको रीड करके उसके जो क्वेश्चंस होते हैं एग्जामिनर ने दिए होते हैं उनको आंसर करना होता है। इसके बाद आती है रिपोर्ट राइटिंग। ये एक पेक्युलर जो है क्वेश्चन है इस एग्ज़ाम का, और ये रिपोर्ट राइटिंग रेयरली किसी एग्ज़ाम में देखी जाती है। तो इस एग्ज़ाम में जो है रिपोर्ट राइटिंग भी पूछी जाती है। इसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं वो है लेटर टू एडिटर। मतलब इसमें एक आपको लेटर लिखना होता है किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को। किसी कोई टॉपिक दे दिया जाता है आपको और उसके ऊपर आपको लेटर लिखना होता है एडिटर को। इसके बाद आता है करेक्शन ऑफ सेंटेंस। आपको इनकोरेक्ट सेंटेंस दिए जाते हैं और उनको आपको करेक्ट करके उसमें जो गलतियां होती हैं जो उनको करेक्ट करके पूरा सेंटेंस लिखना होता है।
इसके बाद जो होता है वो है चेंज ऑफ वॉइस। ये जो क्वेश्चन है ये लगभग अभी तक जितने भी सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम हुए उसमें लगभग सभी में आए हैं चेंज ऑफ वॉइस। और इसके बाद जो है, इसके बाद है चेंज ऑफ नरेशन। ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी रोल प्ले करता है आपकी मेरिट बनाने में। इसके बाद जो नाइन्थ क्वेश्चन आता है डू एज डायरेक्टेड। इसमें क्वेश्चन जो आते हैं वो जैसे असर्टिव सेंटेंस बनाना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, कोई मॉडल फिलअप करना है, कोई आर्टिकल फिलअप करना है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये था इंग्लिश का पार्ट। तो मैं आपको इसका इसका जो है सोर्स बता दूं कि मैंने क्या क्या सोर्स रेफ़र किए थे। तो आप भी उन सोर्सेज को रेफ़र कर सकते हैं और इन एडिशन टू दीज सोर्सेज आप अपने जो सोर्सेज हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं बता दूं कि जो मैंने सोर्स यूज़ किए थे वो पहले मैं बता दूं कि एच जी पब्लिकेशन का जो इंग्लिश ग्रामर है वो रेफ़र किया था मैंने। फिर लूसेंट का भी एक ग्रामर आता है इंग्लिश, वो भी मैंने रेफ़र किया था। और इसके एडिशन में जो एक रेन एंड मार्टिन का आता है इंग्लिश ग्रामर, उसको भी मैंने रेफ़र किया था। इनके साथ साथ ही जो तीन बुक्स मैंने बताई इनके साथ साथ मैंने यूट्यूब यूज़ किया था इन टॉपिक्स के लिए। प्लस जो है गूगल इंटरनेट जो है वो भी यूज़ किया था। तो मैं आपको जो ये मैंने क्वेश्चंस बताए इनके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने कौन से जो है सोर्सेज रेफ़र किए थे। तो फर्स्ट आता है पैराग्राफ राइटिंग। इसके लिए मैंने जो है प्रैक्टिस की थी, लगातार मैं प्रैक्टिस करता रहता था पैराग्राफ राइटिंग की। और यूट्यूब पे जो टॉपर्स के जो पैराग्राफ होते थे उनको देखता रहता था और उनके अकॉर्डिंग जो है प्रैक्टिस करता रहता था। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि पैराग्राफ राइटिंग के लिए आपको काफ़ी सारी लगभग 50 एक पैराग्राफ जो है उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको थोड़ी इसमें परफेक्शन मिलेगी। इसके लिए मैंने पैराग्राफ राइटिंग के लिए मैंने न्यूज़पेपर रेफ़र किया था कि मैं न्यूज़पेपर पढूं, उससे मेरी थोड़ी जो कॉम्प्रिहेंशन है पैराग्राफ की वो ज़्यादा बढ़ेगी। फिर मैंने गूगल यूज़ किया था, यूट्यूब यूज़ किया था और साथ साथ जो मैंने बुक्स बताई थी वो भी रेफ़र की थी। प्रेसी राइटिंग के लिए जो मैंने सोर्स रेफ़र किया था वो थी रेन एंड मार्टिन की बुक जो है इंग्लिश ग्रामर। और इसके साथ साथ यूट्यूब और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर या प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनको सॉल्व करके जो इंटरनेट या यूट्यूब पे देखा था। इसके बाद आता है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन आपको पता ही है, हम बेसिक लेवल से पढ़ते हैं, +2 लेवल से 10th लेवल से ये जो है कॉम्प्रीहेंशन ये आती है। और इसके लिए आपको जो है बेसिकली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं और गूगल भी रेफ़र कर सकते हैं आप, यूट्यूब रेफ़र कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये जो एच जी पब्लिकेशन की बुक मैंने बताई थी इंग्लिश ग्रामर की उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग के लिए मैंने एक जो है एच जी पब्लिकेशन प्लस यूट्यूब यूज़ किया था, रेफ़र किया था। इसके साथ साथ मैंने जो एस एस सी सी जी एल के जो इंटरनेट पे आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, शायद वो पिनेकल करके है यूट्यूब चैनल, पिनेकल स्टडीज़ करके, उससे उसे भी रेफ़र किया था, वहाँ से भी काफ़ी हेल्प मिली थी मुझे। इसके बाद लेटर टू एडिटर, इसके लिए मैंने वही एसएससी सीजीएल की जो तैयारी करवा रहे हैं पिनेकल करके एक चैनल है, उसको रेफ़र किया था। प्लस इसके लिए मैंने न्यूज़पेपर पे जो एडिटर को भेजे कंटेंट कैसा होना चाहिए लेटर का, उस चीज़ को मैंने जो है न्यूज़पेपर से देखा था कि कैसा कंटेंट होना चाहिए। उसके बाद जो करेक्शन ऑफ सेंटेंस, इसके लिए आपकी वोकैब जो होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए। प्लस आप जो मॉक टेस्ट दे सकते हैं, काफ़ी फ्री मॉक टेस्ट भी होते हैं इंटरनेट पे। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं उनको रेफ़र कर सकते हैं, सॉल्व क्वेश्चन पेपर होते हैं उनको भी आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो चेंज ऑफ वॉइस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आप कवर कर सकते हैं ईजिली एच जी पब्लिकेशन बुक से। रेन एंड मार्टिन बुक जो है मैंने बताई थी इंग्लिश ग्रामर की, उसे रेफ़र कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप गूगल पे जो है सिंपली टाइप कर सकते हैं चेंज ऑफ वॉइस क्वेश्चंस, तो उस पर भी आपको काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाएंगे और आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद जो है चेंज ऑफ नरेशन, ये भी सेम जो है एच जी पब्लिकेशन प्लस रेन एंड मार्टिन की बुक और प्लस इंटरनेट पे आप देख सकते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद जो आता है डू एज डायरेक्टेड, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो कंसेप्ट ग्रामर के हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए, प्रेपोजिशन, आर्टिकल और ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। इसके साथ साथ जितने भी टॉपिक होते हैं आपके
ग्रामर में आप उसको एक बार ज़रूर पढ़ें इन चीज़ों को क्लियर करने के लिए, ताकि आपकी पकड़ अच्छी बने। तो इसमें जो आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें इनकोरेक्ट जो करेक्शन के लिए सेंटेंस आते हैं, उनको पढ़ने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए आप न्यूज़पेपर रेफ़र कर सकते हैं, या आप कोई बुक भी रेफ़र कर सकते हैं। मैं ये कहूँगा कि आप अगर न्यूज़पेपर डेली पढ़ रहे हैं तो आप काफ़ी हद तक आपकी पकड़ ग्रामर पर अच्छी बन जाएगी। तो मैं अब आपको एक बार फिर बता दूं कि इन जो ये जो बुक्स हैं मैंने बताई थी आपको, इनके साथ साथ आप ल्यूसेंट का ग्रामर भी रेफ़र कर सकते हैं। तो इंग्लिश के पार्ट के लिए यही सब कुछ है। जो मैंने स्ट्रेटजी जो मैंने अडॉप्ट की थी, उसके लिए मैंने जो प्री एग्ज़ाम हमारा हुआ था सब इंस्पेक्टर का, उसके बाद ही मैंने जो है मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इन जो पैराग्राफ राइटिंग और आपका प्रेसी राइटिंग, इन चीज़ों को आप जैसे प्रैक्टिस करते हैं तो आप इनको खुद भी इवेलुएट कर सकते हैं, और किसी टीचर से या किसी जो आपके दोस्त हैं जो कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनसे आप इवेलुएट करवाएं, और आप अपना जो है लेवल देखें कि आप किस लेवल पे अभी जो है खड़े हैं, और आपको कितनी और मेहनत करनी है। तो इंग्लिश के पार्ट के लिए यही था। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय हिमाचल।